हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चोटी वाला जिन। लेट्स स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना के अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिससे वह बेचने के लिए शहर चला गया। और उसे उम्मीद थी कि इस बार बर्तनों का अच्छा दाम मिल जाएगा, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम मिल रहा था। उसने उसी दाम पे सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई। घर के लिए निकला, जाते जाते रात हो गई। तो घर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल में कुम्हार को एक पेड़ के ऊपर एक जिन नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो जिन को देख के डर गया। फिर उसे अपनी दादी की याद आई, जो उसको जिन के बारे में बताती थी कि यदि जिन की चोटी हाथ में आ जाए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन को बोला, मुझे एक ना परी मिल गई है और वो जिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसी जिन से शादी करेगी जिसकी एक हाथ लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात सुन जिन बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, हाँ, मेरी एक हाथ लंबी जितनी चोटी है। तो कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन ने शादी के चक्कर में कुम्हार से अपनी चोटी दिखाने लगा और कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाली बात झूठ बोली। अब तुम मेरी सारी इच्छा को पूरी कर दो। तो जिन बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदलो और मेरा घर जमींदार के घर के पास रख दो। जिन ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार के घर से भी ज्यादा अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन से कहा कि तुम मेरी बीवी को गहनों से भर दो और घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जिन ने फिर से ऐसे किया। जब कुम्हार घर पहुंचा तो देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जाकर सारी बातें अपनी बीवी को बता दी। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा, तो कुम्हार ने जिन की चोटी को एक घर के एक बर्तन के अंदर छुपा दिया। उस दिन के बाद से कुम्हार और उसकी पत्नी के दिन पूरी तरह से बदल गए थे। जमींदार की बीवी और गांव की महिलाएं कुम्हार की बीवी को देखने उसके घर आने लगी। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी, तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने को बोलने लगी। कुम्हार ने कहा, हमको घर की सफाई करने की क्या जरूरत है, हम ये सब जिन से भी तो करवा सकते हैं। तो उसने ताली बजाई और जिन हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन को पूरे घर की सफाई करने को बोला। फिर जिन घर की सफाई करने लगा। जिन ने सफाई करते हुए एक बर्तन गिरा दिया जिसमें जिन की चोटी थी और जिन ने चोटी को उठा लिया, लेकिन कुम्हार ने उसको ये करते हुए पकड़ लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेके मुझे गुलाम बना दिया था ना, अब मैं जो तुम्हारी पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। और यह कह के जिन ने कुम्हार का घर पहले जैसा कर दिया। उसके सारे गहने भी वापस ले लिए। कुम्हार इससे दुखी हो गया और कुम्हार की बीवी बोली, आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, कि लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था, तो उसने लालच किया, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिल गई। तो हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और जो काम जिसका हमें टैलेंट है, जिस काम को करने का, उसी से मेहनत करनी चाहिए, तभी अच्छा फल प्राप्त होता है।
Thanks for watching my video.